अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है, कोई विधवा महिला है, कोई दिव्यांग व्यक्ति है, कोई किसान है, कोई मजदूर है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद काम की हो सकती है, क्योंकि आज हम पेंशन से जुड़ी हर जानकारी की बात करने वाले हैं जो लाखों लोगों के जीवन को बदल रही है, और उन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जो हर नागरिक को जानना बहुत जरूरी है। समय कभी रुकता नहीं, बचपन बीतता है, युवावस्था बीतती है और एक समय आता है जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती है। जिस व्यक्ति ने कभी दिन रात मेहनत करके परिवार को संभाला, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, घर मकान बनाया और समाज के लिए देश में योगदान दिया, लेकिन वही व्यक्ति एक उम्र के बाद आर्थिक चुनौतियों का सामना करने लगता है। ऐसे समय में एक ही सवाल होता है, आखिर नियमित आय का साधन क्या होगा? दवाई का खर्च, राशन पानी का खर्च, बिजली का खर्च और घर की तमाम जरूरतें कैसे पूरी होंगी? इन्हीं चिंताओं को कम करने के लिए पेंशन की आवश्यकता पड़ती है। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, तब हमें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक सम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी सके। कोई भी देश तब तक विकसित नहीं माना जाता जब तक उस देश के बुजुर्ग सम्मान भरा जीवन ना जी सके। यही कारण है सरकार अलग अलग तरीकों से लोगों तक लाभ पहुंचा रही है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इन योजनाओं की जानकारी नहीं है और पात्र होते हुए भी इन योजनाओं से वंचित है, या फिर कभी आवेदन करते समय कुछ गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से उन लोगों तक लाभ पहुंच ही नहीं पाता है। सबसे पहले बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन के बारे में। ये योजना उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जिनकी आय सीमित है और जिनके पास बुढ़ापे में आर्थिक सहायता का कोई मजबूत जरिया नहीं है। जब एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने बैंक खाते में पेंशन का पैसा पाता है, तो वो सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि उस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान का आधार भी होता है। सोचिए, जब एक बुजुर्ग व्यक्ति को एक छोटी सी जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन अब इस पेंशन राशि से ऐसे बहुत से लोगों का गुजारा हो रहा है। अपनी दवाइयां खरीद सकते हैं इस पेंशन से, उनको आत्मसम्मान से जीने का मौका मिल रहा है। हमारे देश की माताओं और बहनें परिवार की रीढ़ होती हैं, लेकिन जब किसी महिला के जीवन साथी का निधन हो जाता है, तो उनके सामने कई प्रकार की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसे कठिन समय में विधवा पेंशन योजना एक मजबूत सहारा बनकर आती है। ये योजना लाखों लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी महिला कि जिसने अपना पूरा जीवन परिवार के लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन अचानक परिस्थितियां बदल गईं। ऐसे में सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन उसे आत्मनिर्भर बनने और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अवसर देती है। अब बात करते हैं दिव्यांग पेंशन योजना की। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो शारीरिक या मानसिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कई बार उन्हें रोजगार के अवसर भी सीमित मिलते हैं। ऐसे में आर्थिक सहायता उनके जीवन में बड़ी राहत लेकर आती है। दिव्यांगजन इस देश की ताकत है। उन्हें सम्मान तथा सहयोग प्रदान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। पेंशन योजनाएं इसी दिशा में एक मजबूत कदम है। इसी के साथ ही देश के करोड़ों भाइयों और बहनों की भी बात करते हैं। वे लोग जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, जो सड़कें बनाते हैं, भवन बनाते हैं, खेतों में काम करते हैं, दुकानें चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, लेकिन देश को मजबूत बनाने में अपना योगदान देते हैं। लेकिन अक्सर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले इन लोगों के पास वृद्धावस्था के लिए कोई सुरक्षित व्यवस्था नहीं होती। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई है, ताकि ऐसे श्रमिकों को वृद्धावस्था योजना में नियमित पेंशन मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। इसके साथ ही अटल पेंशन योजना भी आज करोड़ों लोगों के लिए आशा की किरण बन चुकी है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता ये है, इसमें व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार छोटी छोटी राशि जमा कर सकता है और 60 वर्ष की आयु के बाद निश्चित पेंशन प्राप्त कर सकता है। कई युवा सोचते हैं कि अभी तो उम्र कम है, अभी से भविष्य की चिंता क्यों करें, लेकिन सच्चाई ये है, जो व्यक्ति तैयारी आज से करता है, वही व्यक्ति भविष्य में आर्थिक रूप से सुरक्षित रहता है।
आज के समय में जागरूकता बहुत जरूरी है। कई बार तो लोग किसी योजना के पात्र होते हैं, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होती। कई बार आवेदन अधूरा रह जाता है, कहीं बैंक खाते की समस्या होती है, कहीं आधार कार्ड की जानकारी अपडेट नहीं होती और कभी ई-केवाईसी पूरी नहीं होती। परिणाम ये होता है लाभ मिलने में देरी हो जाती है। इसीलिए आप सभी लोग समय समय पर अपने दस्तावेज अपडेट करवाते रहें। आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर की जानकारी सही रखें और अगर किसी आवेदन में सत्यापन की आवश्यकता हो उसे समय पर पूरा करें। जागरूक रहना ही उतना जरूरी है जितना किसी पेंशन योजना का लाभ लेना होता है। पेंशन सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है, ये सामाजिक सुरक्षा का आधार है। ये उस विश्वास का प्रतीक है। ये देश अपने वरिष्ठ नागरिकों, विधवा महिला, दिव्यांगजनों और श्रमिकों के साथ खड़ा है। जब किसी जरूरतमंद व्यक्ति के खाते में पेंशन पहुंचती है तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान आती है वही किसी भी योजना की सबसे बड़ी सफलता होती है। लेकिन इस योजना को आगे बढ़ाने और विधवा महिला, बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आप सभी को भी एक पहल करनी होगी और एक छोटा सा योगदान देना होगा, जिसके चलते हर जरूरतमंद की मदद हो सके। और ये छोटा सा काम इस वीडियो को शेयर करके आप कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा दी गई किसी बुजुर्ग की जिंदगी को आसान बना सके। हो सकता है आपकी एक सलाह किसी विधवा महिला की आर्थिक सहायता दिला दे और हो सकता है आपकी जागरूकता किसी दिव्यांग व्यक्ति के जीवन में नई उम्मीद जगा दे। अब बात करते हैं आखिर पेंशन राशि में कितनी बढ़ोतरी की गई है, तो ये जानना भी बेहद जरूरी है। देखिए, पहले प्रत्येक महीने में 1000 रुपए की पेंशन राशि दी जाती थी, लेकिन महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसमें बदलाव किए हैं। अब ये 1000 रुपए की पेंशन राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह कर दिए गए हैं। इस तरह ये राशि 3 महीने में 4500 रुपए की राशि आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी। अब सवाल ये आता है कि आखिर अप्रैल, मई और जून की पेंशन राशि कब तक मिलेगी? तो आपको बता दें, सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है और पूरी संभावना है कि 20 जून तक ये राशि सभी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन इसके साथ आप अपना बैंक खाता चेक कर ले, एक्टिव है या नहीं, एनपीसीआई मैपिंग है या नहीं। अगर ई-केवाईसी पूरी नहीं है तो उसे पूरी कर ले। आधार कार्ड या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो उसे भी आप अपडेट करवा लीजिए, ताकि जब भी पैसा रिलीज किया जाए तो पैसा बिना रुकावट के आपके खाते में पहुंच जाए। अंत में यही कहना चाहेंगे कि भविष्य की सुरक्षा आज के सही निर्णयों से शुरू होती है। अपने परिवार को सुरक्षित बनाइए और अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। सरकारी योजनाओं की सही जानकारी प्राप्त कीजिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। नई जानकारी और नई अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।